अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उमर राजपूत, उमर व्लॉग्स। मैं आज बहुत दिनों के बाद व्लॉग शूट कर रहा हूँ। काफ़ी दिनों से बिज़ी था, तो आज मैंने कहा चलो एक व्लॉग शूट करूँ और आप लोगों से दोबारा मिलूँ। काफ़ी दिन हो गए थे, आप लोगों से मिला नहीं था। तो आज मैं आया हुआ हूँ नूर महल। मैं आपको बताया था नूर महल, मैं और साथ मेरा भाई है। तो मेरा भाई वो खड़ा है, तो मैंने कहा उसे मैं थोड़ा सा शूट कर लूँ, आप इतने पार्किंग पे लगाओ। तो आज मैं नूर महल आया हूँ। बहावलपुर में नूर महल है, जो कि नवाब सादिक ने बनवाया था, अपनी वाइफ को गिफ्ट किया था। उसकी वाइफ सिर्फ एक रात ही रही थी इसमें। माशाल्लाह से मेरे भाई ने नया 13 Pro Max लिया है। ये मेरा भाई है अली, और इसके पास मोबाइल है, दिखाई। ये मोबाइल मेरे भाई ने लिया है। तो सारे मुबारकबाद दे दो भाई, इसको रात को ही लेके आया है। तो भी चलते हैं, आपको नूर महल विज़िट करवाते हैं। तो इसकी यहाँ से मेन एंट्रेंस होती है। तो ये इसके सारे ग्राउंड आते हैं, यहाँ पे नुमाइश होती है, यहाँ पे सारी नुमाइश वगैरह होती है। यहाँ से एंट्रेंस है, ये पार्किंग का रास्ता है उसका सारा। वैसे यहाँ पे ना शनाख्ती कार्ड के बगैर आने देते। वैसे मैं 18 का तो हो गया, मैंने अभी तक ID कार्ड नहीं बनवाया। लेकिन आपके भाई का ताल्लुक ही इतना कि मैंने उसे कहा है कि बस मैं उमर राजपूत हूँ, उसने कहा जाओ आप। कोई इशू नहीं है, ऐसे कह के मैं आ गया। तो यार ये मेरे पीछे जो रेस्टोरेंट बना हुआ है, ये इस टाइम ऑफ है, बंद है। तो इसको कहते हैं शाही कैफ़े। तो अभी मेरे सामने है नूर महल, बिल्कुल मेरे सामने है। आपको भी दिखाता हूँ मैं, ये देखें, ये मेरे सामने सारा नूर महल है। और ये उसकी पार्किंग बनी हुई है, मेन ट्रैक बना हुआ है गोल, और सेंटर में उसका रास्ता है, वो शिप बनी हुई है। मैं आपको उस तरफ भी लेके जाऊँगा, सारा दिखाऊँगा। अभी नूर महल के अंदर चलते हैं, वहाँ से दिखाता हूँ आपको सारा अंदर क्या क्या होता है। भी नूर महल में कोई भी नहीं है, खाली पड़ा है। ये है हमारे बहावलपुर का नूर महल, जो बहावलपुर के नवाब सादिक ने बनवाया था, अपनी वाइफ को गिफ्ट किया था। उसकी वाइफ सिर्फ इसमें एक रात रही थी बस। और यहाँ पे ड्रामा भी शूट हुआ है। ड्रामा शूट हुआ था पंजाब नहीं जाऊँगी, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा, वो फिल्म है पूरी, तो वो यहाँ देखें, वो इसकी छत पे बनी हुई है। जब वहाँ से हुमायूं से छलांग लगाता है, उस साइड पर आती है, ये वाले ही पोर्शन में। तो इसके अंदर लेके जाता हूँ, क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं उन्होंने, जो नवाब सादिक की पुरानी थी, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। वो इनकी कार्स वगैरह भी खड़ी हैं, मैं आपको सारा विज़िट करवाता हूँ। तो यहाँ पे ये अंग्रेज़ भी आए हैं विज़िट वगैरह करने, ये अंग्रेज़ आए हैं। तो इनको देखते हैं। हम पाकिस्तानी लोग तो ऐसे देख के खुश हो जाते हैं ना, हमारे पाकिस्तान में पता नहीं कौन आया है कौन नहीं। यार हमारे यार यहाँ पे गोरे आए हुए थे, उन्होंने कहा, मैं तो ब्लॉग में आया था, उन्होंने कहा भाई ठीक बना दो। तो मैंने कहा चलो आपकी ठीक बना देता हूँ। नहीं तू समझा नहीं। तो काफ़ी अच्छे थे। तो अब चलते हैं अंदर। और ये नूर महल है, ये इसका फ्रंट गेट है, जिस टाइम बंद है, तो हम जाएंगे यहाँ से। और ये मेरा भाई है, ये तस्वीर वगैरह बना रहा है। तो अब चलते हैं अंदर। ये टिकट के बगैर वैसे अंदर जाना नहीं देते। तो यार ये इसके मेन पे ये 2 सेफ्टी गार्ड खड़े होते हैं, जो लिखा हुआ है लो के वर्षा की एशिया की हिफाजत हम सबका फ़र्ज़ है, हाथ लगाने से इज्तनाब करें। येलो जी, येलो जी। और कहाँ हाथ लगाऊँ हैं, इसके ऊपर भी लगा दूँ, इसके ऊपर भी लगा देता हूँ। एक यहाँ पे सेफ्टी के लिए खड़े हैं, एक यहाँ पे खड़े हैं सेफ्टी के लिए। और ये इसका साइड में से मेन एंट्रेंस है। उसके बाद ये इनका सिनेमा आता है। यार अंदर इतनी ठंडक हुई है ना, ये देखें लाइन वगैरह दिखा रहे हैं पाकिस्तान के। तो ये सिनेमा था इनका, यहाँ पे सब लोग वगैरह बैठ के सिनेमा देखा करते थे। ये बहावलपुर का फुआरा चौक है, जो इस टाइम सिनेमा में दिखा रहे हैं। यहाँ पे वैसे हमारे लिए बनाया है। तो यहाँ से फिर हम अंदर चलते हैं। तो अंदर जाते ही इनका मेन एंट्रेंस आता है, जो मेन गेट आता है। तो वहाँ से ये सब आता है, इसका मेन गेट होता है ये वाला, यहाँ से मेन गेट आता है। और ये वो जगह है जहाँ नवाब साहब बैठा करते थे, और इनके वो लोग बैठते थे यहाँ पे, जो इनके साथ होते थे। तो वो साहब, नवाब साहब का मुजस्समा भी बिठाया हुआ इन्होंने चेयर पे। तो ये जो रेड पट्टी लगाई हुई है ना, पहले लोग यहाँ से अंदर चले जाते थे। ये देखें, बिल्कुल नवाब साहब ऐसे थे, सेम। तो अब तो देख के ऐसे लग रहा है नवाब साहब अभी भी ज़िंदा है रियल लग रहे हैं। तो पहले ये जो चेयर है ना, जिसमें नवाब साहब बैठे हैं, ये सोने की होती थी, और जिसके ऊपर इन्होंने पाँव रखा, ये भी सोने का होता था। बट अब नहीं, अब इन्होंने ये रेड पट्टी भी लगा दी ताकि आगे कोई ना जा सके। ये इनके साथ ऐसे माहौल होता था, मतलब इन्होंने बिल्कुल रियल करवाया हुआ है जैसे पहले होता था। यहाँ पे लोग बैठे होते थे। ये इसका मेन एंट्रेंस है, इसकी छत देखें, बिल्कुल रियल सीन है जैसे पहले हुआ करता था, सेम वैसा ही रखा हुआ है। अभी तक इनका पियानो भी पड़ा है, बाकी काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हैं जो पुराने ज़माने की हैं। देखिए ये पिक्चर्स लगाई हुई हैं इन्होंने कि ऐसे ये नवाब साहब बैठे हैं, ये जैसे ख़त पढ़ते हैं, ये सारे लोग बैठे हैं। इधर भी ऐसे बैठे होते थे सारे लोग। ये मैंने आपको दिखाया, नवाब साहब बैठे थे अभी यही जगह पे।
ये पिक्चर्स लगी हुई हैं इससे। तो ये इनका पियानो पड़ा है और ये है इसका गुंबद और ये मेन गेट था इसका। तो ये पियानो पड़ा है, पियानो बजाना मना है। ये नवाब साहब का पियानो पड़ा है, ये चीज़ें पड़ी हैं उनकी सारी। तो ये इसका मेन एंट्रेंस आता है और ऐसे आता है सारा कुछ। तो यहाँ से एंटर होते थे लेकिन फ्रंट गेट इन्होंने बंद कर रखा है। तो हम अभी तो हम वहाँ से आए हैं, अब हम इस तरफ जाएंगे। इस तरफ जाते हैं तो यहाँ पे भी नवाब साहब की तस्वीर लगी हुई है। तो ये इन्होंने लिखा भी हुआ नवाब साहब के बारे में सब कुछ। और ये भी यानी कि एक जगह सी बनी हुई है। अंदर चलते हैं तो ये सारे गेट आते हैं। बहावलपुर के 4 गेट हैं, 4-5 गेट हैं। उसके अंदर नवाब सादिक का महल होता था। ये है दरबारी गेट और ये उसकी तस्वीर वगैरह लगी हुई है। ये विक्टोरिया हॉस्पिटल है, ये इंडस वैली है, कोयटा, यानी कि बहावलपुर के एरिया में जितने आते हैं। ये फरीद गेट का गेट लगा हुआ है जो कि इस टाइम है। ये अहमदपुरी का गेट लगा हुआ है। ये देखिए तस्वीर वगैरह लगी हुई हैं सारी। ये अहमदपुरी का गेट है और ये बोहर गेट है। ये 4 गेटों के अंदर होता था। और ये उनकी और ये गन्स वगैरह लगी हुई हैं। इधर मेरी पिक भी है एक, शायद आप लोगों ने देखी हो। और ये उनकी बुलेट्स। उसके बाद अंदर आते ही ये सारी पिक्स वगैरह आती हैं और ये बड़ा सारा शीशा वगैरह आता है जो ड्रेसिंग टेबल जिसको कहते हैं। ये गुलजार महल है, ये भी महल नवाब सादिक का ही है। गुलजार महल है और ये निश्ता महल है, ये दरबार महल है, ये भी बहावलपुर में है। ये नूर महल जहाँ पे मैं आया हुआ हूँ इस टाइम, यहाँ से अंदर आया हूँ मैं, यहाँ से। और इसके सामने आ जाता है मिरर जिसमें मैं हूँ। और उसके बाद फिर ये पिक्स आ जाती हैं उनकी सारी, कैसे कैसे वो लोग रहते थे। जो पुरानी तस्वीरें पड़ी हुई थी वो इन्होंने फ्रेम करवा के इधर लगाई हुई हैं। और सामने भी बड़ा सारा शीशा आ जाता है, इस तरफ उनकी सबकी तस्वीरें वगैरह आ जाती हैं। तो यार पाकिस्तान के हवाले से इन्होंने देखो क्या किया हुआ है। आगे लकड़ी का फ्रेम लगाया हुआ है बड़ा सारा, ताकि कोई एसी चोरी ना कर जाए। हवा इसमें से आ रही है, ये देखें सेफ्टी के लिए। ये पाकिस्तान की आवाम है, यहाँ करना पड़ता है सबको। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। यार ये उसका बेडरूम था नवाब सादिक का। तो पहले ये बेड था बड़ा सारा, आई थिंक ये भी हाँ सोने का बेड था पहले। तो अब इन्होंने चेंज वगैरह करवा दिया, लोकल रख दिया। बेड भी, सोफ़ा भी सोने का था और ड्रेसिंग टेबल जो बड़ा सारा लगा हुआ ये भी सोने का हुआ करता था। तो इसके ऊपर बैठना मना है, वरना मैं बैठ जाता। पीछे भाई भी खड़ा है। ये स्नोकर रूम था, अंदर इन्होंने बंद किया हुआ है फ़िलहाल, पता नहीं क्यों। ये देखें कितना प्यारा एसी चल रहा है। नवाब सादिक है नहीं और एसी चलाया हुआ है, हमारे लिए चलाया है। तो इधर उनके सूट वगैरह लटके हुए हैं। ये नवाब सादिक ने खुद ने पहने हुए थे, उन्होंने ऐसे ही संभाल के रखे हुए हैं। ये उनका हुक्का होता था जिसमें वो धुएँ निकालते थे। हमारे नवाब सादिक भी काम नहीं थे किसी से, समझ रहे हो आप। और ये माशाल्लाह से वेलवेट है, तो नहीं चमड़ा है, पता नहीं कौन सा चमड़ा है। तो उनका अभी तक वैसे ही रखा हुआ है। कितना लंबा था नवाब सादिक का कद, बहुत लंबा था मुझे लगता है। और ये भी उनका सूट थे जो उन्होंने पहने हुए थे। देखिए शूज़ तक उन्होंने संभाल के रखे हुए हैं अभी तक। और ये टाइलें थी, हाँ उस ज़माने की टाइलें थी। और ये पत्थर थे छोटे छोटे से, ये इन्होंने अभी तक संभाल के रखे हुए हैं। उस तरफ आ जाते हैं दूसरी तरफ, तो ये था गिलाफ़ काबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गिलाफ़ काबा था जो नवाब सादिक सऊदीया गए थे तो वहाँ से लेके आए थे। ये अभी तक वैसे ही पड़ा है। उस टाइम का गिलाफ़ काबा 1935 का, 1935 में गए थे तो ये गिलाफ़ काबा लेके आए थे। और ये पत्थर वगैरह हैं जो उस टाइम के ज़माने के थे। रियासत बहावलपुर के सिक्के, बहावलपुर में जो पहले सिक्के चलते थे वो ये सब पड़े हैं। और ये उनके छोटे छोटे नोट पड़े हैं। सब कुछ इन्होंने संभाल के रखा हुआ है। और आई थिंक ये वो थी फ़ोटोस्टेट वाली मशीन। हाँ, फ़ोटोस्टेट वाली मशीन पहले ऐसे होती थी नवाब साहब के ज़माने में। और इस तरफ आ जाते हैं तो इन्होंने लिखा नहीं हुआ यार ऊपर क्या चीज़ है। तो ये सब पता नहीं किस चीज़ के, मोहम्मद अब्बास की शादी का कार्ड। हाँ, ये शादी के कार्ड होते थे पहले ऐसे, यानी कि एक एक पर्चा होता था उसके ऊपर सारे शादी के कार्ड हैं। उस तरफ भी ये रियासत में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ़ स्टाम्प पेपर्स हैं, स्टाम्प पेपर्स हैं। और इस तरफ शादी के कार्ड्स हैं। और इस तरफ देखें तो उनकी तलवारें वगैरह पड़ी हैं, काफ़ी सारी बर्तन वगैरह पड़े हैं पुराने ज़माने के। और इस तरफ उनका खाकी सूट पड़ा है जो वो पहन के जाते थे जंग वगैरह में। ये कैमरा पड़ा है उनका। कैमरा तो मुझे दे दो, मेरी व्लॉगिंग में काम आएगा, बड़ा प्यारा कैमरा है। तो दूसरी तरफ जाते हैं तो उनके सारे वाइफ की चीज़ें आ जाती हैं। जो इस तरफ उनका गोल्ड पड़ा है सारा, उनके जेवरात वगैरह पड़े हुए हैं सारे, जो जिनको गिफ्ट किया था नूर महल बना के, उनका नाम नहीं मुझे पता अभी।
ज़ेवरात भावलपुर की ज़ेवरात औरत की शान में, और ये जज़ब जगह नफस ये सारा कुछ उनके लिए बनाया था, तो उनका अभी तक संभाल के रखा हुआ है। हमारे घर में कोई ऐसे संभाल के रखेगा चीज़ें? नहीं। ऐसे उन्होंने शो के लिए लगाई हुई हैं। ये उनके सारे मट्टी की चीज़ें हैं जिसमें पानी वगैरह रखते थे। देखो उसके अंदर भी लाइट लगाई हुई है, सारी बिजली तो यहाँ पे जाती है। और ये उनकी चुंदरी, जो उनकी वाइफ थी, उनकी चुंदरी भी अभी तक संभाल के रखी हुई है। देखें चुंदरी भी लिखा हुआ है, चुंदरी संभाल के रखी हुई है। और ये तो वो नहीं जिसमें सांप नाचता है जिसमें सांप रखते हैं, सपेरे, हाँ हाँ देखो सपेरे, ये वो भी रखा हुआ है इन्होंने अभी तक। और ये उन्होंने देखो चीज़ें वगैरह भी लगाई हुई हैं। मैं कहता हूँ क्या ठंडी हवा आ रही है, मेरा तो जाने का दिल ही नहीं करे यहाँ से। इस तरफ आ जाएँ तो लिखा हुआ है रिले गिंदी, ये पता नहीं क्या है, तो इन्होंने ये भी संभाल के रखा हुआ अभी तक। और ये पता नहीं कौन सी मशीन है, चरगा मुझे नहीं पता क्या किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती थी, बहरहाल ये चरगा है, चलती है अभी तक। इन्होंने धागे लगा के बंद की हुई है ताकि हम चला भी ना सकें, इनको पता है ना पाकिस्तानी अवाम का। तो इस तरफ आ जाएँ तो ये है ऊँटों की आरइश, यानी कि ऊँटों को जो बांधते थे ये सब लोग, ऊँटों को लगी होती थी उस टाइम के ज़माने की, अभी तक पड़ी हैं, ऊँटों को बांधते थे। ये बैल है, घंटी है। और जब ये चोलिस्तान जाते थे तो ये दूल्हे का लिबास ये होता था। तो यार ये उनकी कमीज़ होती थी, ये जो वो होती थी जो गले में पहनते हैं, ये उनका खुस्सा होता था। और ये धोती होती थी, लिखा भी हुआ ऊपर, ये सारा कुछ होता था उनका। और ये होती थी जिसमें से आटा पीसते हैं, पता नहीं क्या है। और ये उनकी वाइफ के सामान था सारा, खुस्सा, लहंगा होता था, चोलिस्तान दुल्हन का लिबास, चोलिस्तान की दुल्हन होती थी उनकी वाइफ, उनका लिबास था ये। तो यार ये वो लकड़ियाँ हैं, सागवान कहते हैं इसको। ये सागवान की लकड़ी का टुकड़ा है जो 1874 में नूर महल की तामीर में इस्तेमाल की गई थी। जब नूर महल बना था तब इसकी तामीर में ये वाली लकड़ियाँ इस्तेमाल की गई थी, अभी तक रखी हुई हैं सारी। तो यार उसके बाद बाहर आके फिर ये सब एंड हो जाता है। उसके बाद ये सीन आता है, उसके बाद ये वाला रूम बना हुआ है, इसमें ना सेल करने के लिए इन्होंने चीज़ें वगैरह रखी हुई हैं। इस तरफ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ से रूम आता है, तो इन्होंने ये सब चीज़ें सेल वगैरह करने के लिए रखी हुई हैं। जैसे पुराने ज़माने की ये वाली चीज़ें आ गई, ये नूर महल वगैरह बना के रखे हुए हैं, महल। ये तोप देखी होगी आपने, हमारे भावलपुर में अभी भी है रियल, ये कायद-ए-आज़म का मज़ार, ये तोप वगैरह सब कुछ इन्होंने ऐसी रखी हुई है। ये लैंप वगैरह जो घरों में होते हैं, ये पुराने ज़माने के। और ये रहा मैं, ये क्लॉक वगैरह सारी लकड़ी की चीज़ें हैं। ये देखो ये भी लकड़ी का बना हुआ है। और दूसरी तरफ आए थे, ये क्लॉक वगैरह रखी हुई हैं। ये इन्होंने नूर महल वगैरह बनाए हुए हैं, इसमें लाइटें वगैरह लगाई हुई हैं, कितना प्यारा लग रहा है। देखो ये बड़ा वाला नूर महल है, तो ये अभी लकड़ी का बनाया हुआ है, लोग इसे बाय कर सकते हैं। तो इन्होंने सेल के लिए यहाँ पे रखी हुई हैं सारी चीज़ें। तो इस तरफ आ जाते हैं, तो इन्होंने बच्चों की ये भी लगाई हुई हैं सेल के लिए, जो पहनती हैं छोटे छोटे बच्चे, चोलिस्तान वगैरह में लोग ज़्यादा पहनते हैं। ये कैप वगैरह रखी हुई हैं अल्लाह ताला के नाम। बाकी ये रूम बनाया हुआ है। उसके बाद बाहर का रास्ता आ जाता है, तो ये सारा ग्राउंड है, वो उनकी गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो ये मैं उस साइड से गया था और इस साइड से बाहर आया हूँ दूसरे गेट से, और सेंटर वाला गेट इस टाइम बंद है। यार मैंने आपको नूर महल का दिखाया क्योंकि नीचे वाले पोर्शन का ही उन्होंने व्यू करवाया, क्योंकि ऊपर वो जाने नहीं देते, बंद किए हुए हैं कमरे, ऊपर भी बहुत सारे हैं। तो एक वो जो नीचे वाला पोर्शन था ना, वहाँ पे रूम बने हुए हैं। इसके नूर महल के अंदर बेसमेंट में भी काफ़ी सारी चीज़ें बनी हुई हैं, वहाँ भी लोग खड़े हुए हैं, तो वो उन्होंने अभी बंद किया हुआ है। वरना मैं अभी वो आपको दिखाता, मेरा मेन मकसद ही वही था कि आप लोगों को वहाँ पे लेके जाऊँ। ये देखें मगरिबी तहखाना बनाया हुआ, यहाँ से नीचे जाते हैं बिल्कुल अंदर, और वो जगह इतनी ठंडी होती है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, इतने मज़े की जगह थी वो। चलो वो तो बंद पड़ी है, मैं आपको उनकी कार्स वगैरह विज़िट करवाता हूँ सारी। तो यार एक तो उनकी ये वाली कार थी जो वो उस टाइम तक यूज़ करते थे, आई थिंक ये लोग इसमें बैठ के जाते थे, पैसेंजर कार कहते थे इसको, वैन। तो ये अभी तक वैसी है और ये स्टार्ट अभी तक चलती भी है। अगर आप अब्दुल मालिक फ़रीद के व्लॉग देखते हैं तो वो यहाँ पे जब आए थे सऊदीया से व्लॉग बना के गए थे, तो उन्होंने ये कार में बैठ के स्टार्ट की थी इसको। मैं उनके व्लॉग देखता हूँ, तो आप भी देखिए उन्होंने स्टार्ट की थी। और दूसरी तरफ आ जाती है ये वाली गाड़ी उनकी, जो यानी कि वो बग्गी होती है, वो भी उनकी जहाँ आगे घोड़े लगते हैं उनके, और पीछे, और उसके पीछे ये लगती थी, यहाँ पे लोग बैठ के जाते थे और वहाँ पे नवाब सादिक होते थे। और दूसरी तरफ फिर ये वाली गाड़ी आती थी, और वो नूर महल है सारा। और ये उसका ग्राउंड है, यहाँ पे मैंने फ़ोटो शूट किया था अपना, फ़र्स्ट टाइम आया था। और आई थिंक आप लोगों ने देखी हो, वहाँ पे मेरी ज़्यादा फ़ोटो शूट हुई है उस दरख्त के पास। और ये इन्होंने गाड़ी की डिटेल्स लगाई हुई हैं, कारवान कहते हैं इसको, और उसका नहीं पता। और ये दूसरी तरफ आते हैं
तो ये भी अभी तक चलती है, ये भी चलती है और बेसिकली ये भी ऑन है। तो उसका नाम है रॉयल बग्गी, हाँ इसको बग्गी कहते हैं। 2016 में ये बग्गी नूर महल को तोहफे में दी गई थी। 2016 से यहाँ पे खड़ी है और ये ओरिजिनल है, अभी तक वही है जो नवाब सादिक ने यूज़ की थी। यार पहले तो नूर महल बिल्कुल सिंपल होता था, अब तो ये जब से फौजियों के अंडर आया ना तब से नूर महल में सफाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी यहाँ सफाई करें, सफाई का नाम लिया, ये नूर महल मार की नाम है उसका, वहाँ पे भी शादियाँ वगैरह होती हैं। और ये शिप टाइप बनाई हुई है इन्होंने, शिप टाइप बनाई हुई है। यहाँ पे रेस्टोरेंट है, ये नीचे पानी होता है और ऊपर बैठ के लोग खाना वगैरह खाते हैं। अंदर भी इसके है, यहाँ पे बड़े बड़े लोग आते हैं, कैप्टन वगैरह फौजी, वो यहाँ पे आके खाना वगैरह खाते हैं। मेन एंट्रेंस बाहर भी इन्होंने बनाई हुई है जगह खाने वगैरह के लिए। तो नूर महल तो मैंने आपको सारा दिखाया। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मार्केट बनी हुई है, वहाँ पे कैफ़े भी बना हुआ है, रेस्टोरेंट नूर महल है, उसके नीचे जाने नहीं दिया वरना मैं आपको दिखाता। तो इन्होंने अब ये शिप बनाई हुई है, शिप के ऊपर मेरे ख्याल से जाने नहीं देते वरना मैं आपको दिखाता। और इन्होंने इधर भी बैठने की जगह वगैरह बनाई हुई है सारी, और वो नूर महल है। ये शिप बनी हुई है, मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। इसके नीचे पानी चलता है और रात को इतना अच्छा माहौल होता है ना यहाँ पे, मैं क्या बताऊँ आपको। इंडस क्वीन न्यू स्पेशल फूड मेन्यू, ये मेन्यू मैं बना लेता हूँ आराम से, मैं भी तो ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। और ये इन्होंने पूरी तफसील लगाई हुई है, इतना टाइम किसके पास है पूरी तफसील पड़े रहा था ना मुझे। और जहाँ पे पानी होता है रोज़ सफाई वगैरह होती है, अभी सफाई हो रही है इसकी सारी। तो ये शिप बनी हुई है बड़ी प्यारी, चलती नहीं है वो अलग बात है, चलती नहीं है शिप ये देखें शिप स्टाइल बनी हुई है सारी, नोक हुई है इंडस क्वीन के नाम से। ये देखें ये भी लगा हुआ है इसके ऊपर, जो ऑलरेडी शिप के ऊपर होता था, जहाँ पानी होता है सारा। बड़ा प्यारा इन्होंने रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, कभी यहाँ पे आओ तो यहाँ का खाना वगैरह टेस्ट करना, बहुत मज़े का इनका टेस्ट होता है, एक अलग ही टेस्ट आता है इनके खाने में से। जब भी आप आओ तो टेस्ट लाजमी करना। यहाँ से चढ़ते हैं दूसरा, यानी कि बाहर जिसने बैठना है वो बाहर भी बैठ सकता है। ये यहाँ पे इन्होंने बैठने के लिए जगह बनाई हुई है, वो भी काफ़ी सारी जगह बनाई हुई है, यहाँ पे भी मैंने टिकटॉक्स वगैरह बनाई हुई हैं बहुत सारी। तो ये नूर महल है, तो नूर महल यही था यार, अंदर सारी चीज़ें इसकी यही थी, नवाब सादिक की चीज़ें अभी तक सारी पड़ी हैं। तो कुछ भी नहीं उठाया है मेरे ख्याल से। ये जो सोफ़े लगे हुए हैं ना बाहर ये वाले, ये यहाँ पे कोई रात को फंक्शन होगा, कोई बड़ा सा अफसर आता है ना जब, तो यहाँ नूर महल में फ़ंक्शन होता है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो यूट्यूब पे सर्च करें, नूर महल में जो फंक्शन वगैरह होते हैं, लाइट वगैरह चलती हैं, बहुत अच्छा सी व्यू होता है यहाँ का, वो अलग ही नज़र आता है। देखो लोग यहाँ पे सोफ़े वगैरह लगा के बैठे हैं, वो सोफ़ा लेके आ भी रहे हैं। तो यहाँ पे रात को लाजमी कोई ना कोई फंक्शन ही होगा, कोई बड़ा अफसर आ रहा होगा, फंक्शन करवा रहा होगा। तो रात में यहाँ फंक्शन है, हम तो आ नहीं सकते, मगर मैं अभी आ गया हूँ दिन में। रात को इसके पास लाइटें इतनी ज़्यादा चलती हैं, इतना अच्छा व्यू होता है ना इसका, तकरीबन 1000 से ज़्यादा लाइटें लगी हुई हैं इसके ऊपर। मैं जहाँ देख रहा हूँ मुझे हर तरफ लाइटें ही नज़र आ रही हैं, और इतना बड़ा लग रहा है ना मुझे यहाँ से। ये वो दो आदमी भी ऊपर खड़े हैं, तो इसके 4-5 गुंबद हैं इसके, 1 2 3 4 5, हाँ 5वां ये वाला बड़ा, ये मेन गेट है ना। तो ये है नूर महल। यार अगर आप लोगों को कुछ डिफरेंट लग रहा हो तो मुझे बताना, क्योंकि ये मेरे भाई का 13 प्रो मैक्स है जो उसने कल लिया है। मैंने कहा चलो इसमें से भी शूट करके देख लूँगा, मेरा आएगा तो मैं उसमें से शूट करूँगा। तो ये मेरा भाई यार मैंने उससे कहा 13 प्रो मैक्स तो दिखा मैं शूट करूँ थोड़ा सा। तो बताना मेरे एंड्रॉयड में, सॉरी सैमसंग में कैसा रिज़ल्ट था, आईफोन 13 प्रो मैक्स में कैसा रिज़ल्ट है। और सारे यार कमेंट्स में मुबारकबाद देना, दिल खुश हो जाएगा भाई का। रात मोबाइल लिया इसने, तो 3-4 महीने इसने ऐसे ही गुजार दिए कि नहीं मैंने लेना है तो आईफोन ही लेना है। पापा ने कहा सैमसंग ले ले, एंड्रॉयड ले ले, कोई और ले ले, नहीं लेना है तो आईफोन ही लेना है। फिर रात जाके सब्र का इम्तिहान हुआ इसका, आईफोन ब्रांड, तो आईफोन लिया इसने। आईफोन के जब से आईफोन लिया ना ये एंड्रॉयड पे नहीं आया। शाबाश बेटा, मेरी कोई सुनता नहीं, तो इसलिए मैं अभी एंड्रॉयड चला रहा हूँ। ये भगवान क्या जुल्म है। बताना क्या फ़र्क चला आपको एंड्रॉयड का और आईफोन का। तो यार यही था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर भी कर देना। मैं काफ़ी दिनों के बाद आज आप लोगों के साथ ब्लॉग लेके आया हूँ, क्योंकि यार टाइम मिलता नहीं था, बस टाइम निकाल के आज फ्राइडे का नहीं था, मैंने कहा चलो ब्लॉग शूट करूँ। तो आप लोगों ने लाइक करना और मुझे बताना मेरा ब्लॉग कैसा बना है, और आप लोगों ने बताना है मैं नेक्स्ट ब्लॉग कहाँ पर बनाऊँ, फिर मैं वहीं पर नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊँगा। इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट ब्लॉग भी बहुत जल्दी आएगा, और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। सिर परचे ने लख तैनू फिक्र ना कख वे तू सट हुन खा के काला माल सोने